बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी पीटीआई को N122 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। N122 से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। इससे पहले तक आरओ की जानिब से उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे। अपीलेट ट्राइब्यूनल से रजू किया गया था, लेकिन कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। गुज़श्ता रोज जब ट्रिब्यूनल के सामने पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए और ये नुकता उठाया था कि बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है, नाअहली बरकरार नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने तजवीज़ कुनिंदा का जो एतराज लगाया था रिटर्निंग ऑफिसर ने कि वो दूसरे हल्के से है, उस हवाले से भी सबूत अदालत में पेश किए। तो इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वकील ने इस अपील की मुखालफत की, जिसके बाद ट्रिब्यूनल के जज ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तो अब ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। तो अब एक फोरम और है बानी पीटीआई के पास, और वो है लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच। आज से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहा है। और इस वक्त जो पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो ट्रिब्यूनल के जज के फैसले को फुल बेंच के रूबरू चैलेंज करेंगे और अपना नुक्ता नजर फुल बेंच के सामने रखेंगे। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर कर लिया। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ हैं। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इंतखाब लड़ेंगी, उन्हें इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई है और ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर कर लिया और आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ हैं। पेशावर हाई कोर्ट से खबर है, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के केस की समाअत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं, हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है। वकील काजी जवाद की जानिब से यह कहा गया, क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था? जस्टिस अरशद अली का इस्तफसार, जो इलेक्शन हुए उसमें तमाम मेंबरान इलेक्ट हुए या सिर्फ सूबे की हद तक? जस्टिस एजाज अनवर, पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए। वकील काजी जवाद की जानिब से यह जवाब दिया गया, मेरे मौक्किल इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, मौका नहीं दिया गया। आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। जस्टिस एजाज अनवर, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। जस्टिस एजाज अनवर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने बदले के इंतखाबी निशान की दरखास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आप कौन हैं? चीफ जस्टिस का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा, मैं इस मुकदमे में वकील हूँ। बैरिस्टर गौहर, इस केस में तो वकील हामिद खान है, हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। वकील हामिद खान की जानिब से ये कहा गया। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक ये दरख्वास्त थी, वापस फरहमी के हवाले से ये मामला था, जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे और समाअत के आगाज़ में बैरिस्टर गौहर जो है वो रोस्ट्रम पर आए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप इसमें कौन हैं, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया कि मैं इसमें वकील हूं, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से इस्तफसार किया गया कि हामिद खान, गुज़िश्ता समाअत पे बताया गया था कि इसमें जो वकील हैं वो हामिद खान हैं, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि वो सीनियर वकील हैं, तो इस वजह से जो है वो सीनियर वकील हैं, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि हामिद खान को रोस्ट्रम पर बुलाएं। जिसके बाद हामिद खान रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्योंकि मामला
पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है, तो हम दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI की इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुआ था उनमें बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर जो है ये बल्ले का निशान वापस लिया था, जिसके ख़िलाफ़ PTI की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। उधर ये मामला इस वक्त ज़ेर समात है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी PTI की जानिब से, जिस पे उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि जल्द अज जल्द समात के लिए मुकर्रर की जाए, जिसके ऊपर आज ये समात के लिए मुकर्रर की गई थी। और समात का आगाज़ में ही हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर जो कि PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वकील थे, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौहर ने कहा है अदालत में जो दरख्वास्त दी थी उसे वापस ले लिया। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी, हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो पिटीशन थी जो हमने पेशावर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दी थी, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने हमसे वो जो इंटरम रिलीफ हमें मिला था हमारी पिटीशन पे, उसको विड्रॉ कर लिया था, रिकॉल कर लिया था। चूँकि मेन केस का फ़ैसला आज किसी भी वक्त मुतवक्के है और जल्दी मुतवक्के है, इसलिए हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो अभी जो फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो पेशावर हाई कोर्ट का होगा और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह फ़ैसला हक़ और इंसाफ पे मबनी होगा और इंशाअल्लाह हमें बेट का निशान मिल जाएगा। ख्वाजा सरा नायाब अली के इस्लामाबाद की नशिस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर। नायाब अली इलेक्शन के लिए अहल करार, RO का फैसला बरकरार। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी, ये नायाब अली की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई थी NA 46 और 47 पर, जिस पर एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ही रुकन ने एतराज़ आयद किया था कि चूंकि इन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो जेंडर X की बुनियाद पे दायर किए हैं, इनको ट्रांसजेंडर मेल या ट्रांसजेंडर फीमेल की बुनियाद पर दरख्वास्त जमा करानी चाहिए थी। ताहम अदालत की जानिब से नादरा हुकाम को तलब किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के भी रूल्स पेश किए गए थे, जिसमें ये लिखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होगी वो अपनी मर्जी से उसको X कैटेगरी में ही ID कार्ड जारी किए जाएंगे। तो अदालत ने ये फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया है और नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर करार दिए गए हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समात का आज आखिरी रोज है। अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले मुतवक्के हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले आज सुनाए जाएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। परवेज इलाही के 4 सूबाई और 3 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसले आज सुनाए जाएंगे, जबकि मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समात का आज आखिरी रोज है और अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले मुतवक्के हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले आज सुनाए जाएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा, जबकि परवेज इलाही के 4 सूबाई और 3 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसले आज सुनाए जाएंगे और मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी फैसला आज सुनाया जाएगा। अहम फैसले आज मुतवक्के हैं और अपीलों पर समात का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत राना, बताइएगा कौन कौन से अहम फैसले आज सुनाए जाएंगे?
देखिए, कराची में सिंध हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए थे, जहां 300 के करीब कमोबेश 300 इलेक्शन पटिशन्स फाइल हुई थी। आरओ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर हुई थी, जो कि तकरीबन 98% समाअत मुकम्मल हो चुकी है। आज सिर्फ एक अपीलेट ट्रिब्यूनल में 4 अपीलें बाकी हैं, जो कि जिसकी समाअत 11 बजे के बाद होगी। यहाँ तक कराची की जो प्रिंसिपल सीट है, तीनों ट्रिब्यूनल्स ने तकरीबन 30 के करीब अपीलें थी, उनको मुस्तरद किया। 6 अपीलों को रिमांड बैक किया और रिटर्निंग अफसरान से को हदायत की कि इनकी दोबारा समाअत करके इनके फैसले किए जाए। बाकी तमाम उम्मीदवारों के जो कागजात थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। यहाँ NA 242 से मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें दायर हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो दोनों मुस्तरद कर दी गई और मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात बहाल रखे गए और आरओ का फैसला भी बहाल रखा गया और मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात को मंजूर कर लिया गया। आज आखिरी दिन है और 4 अपीलें सिर्फ ज़ेर समाअत हैं। आज एक आईनी दरख्वास्त दायर हुई है, जिसमें जौहर आबिद, जो कि NA 248 और NA 250 से उम्मीदवार थे, उनको घर से गिरफ्तार किया गया। उनके अहल खाना ने दरख्वास्त दायर की कि उन्हें पुलिस और बावर्दी पुलिस और सादा एहलकार साथ ले गए हैं। उनका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कहाँ रखा गया, क्या केस है, लिहाजा उनको बाजियाब कराया जाए, क्योंकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेंगे। उनकी आईनी दरख्वास्त की समाअत कल होगी, जबकि सिटी कोर्ट में वकला ने उनके कहा है कि उनको अगवा किया गया, लिहाजा उन्होंने हड़ताल कर दी है और तमाम अदालतों में काम बंद हो गया है। जी फिलहाल बताइएगा, फैसलाबाद में कौन कौन से अहम उम्मीदवार हैं जिनके केसेस के आज फैसले होने जा रहे हैं? तो अभी तक चंद एक ऐसे रहनुमा हैं जिनके कागजात मंजूर हुए हैं और बेशतर ऐसे हैं जिनके फैसले आज मुतवक्का हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल तो 99 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे और उनमें से 80 के करीब ऐसे थे जिनकी जानिब से अपीलें दायर की गई थीं। इनमें PP 113 और 114 से PTI के उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला खान दुम्बड़, उनकी 2 रोज़ कबल अपील जो है वो मंजूर हुई, एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए थे। इसी तरह PP 115 से शेख शाहिद जावेद थे जिनके कागजात नामजदगी अपीलों के हवाले से जब समाअत हुई है तो कागजात नामजदगी उनके मंजूर कर लिए गए थे। राना सनाउल्लाह NA 100 से उनके जो उनके हल्का से जो PTI के रहनुमा हैं डॉक्टर निसार जट, उनके कागजात के हवाले से फैसला 2 रोज़ से महफूज है और वो भी आज सुनाए जाने का इम्कान है। इसी तरह मुतअद्दिद खासतौर पर PTI के रहनुमा ऐसे हैं मुख्तलिफ हल्कों से जिनसे से अपीलें दायर की गई हैं और आज लाहौर में उनकी किस्मत का फैसला होगा, जिसके बाद 12 तारीख तक जो फहरिस्तें हतमी जारी की जाएंगी उनमें उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। जी बिलाल साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा की सूरत हाल बताएंगे इब्रार अहमद। इब्रार बताइएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उसकी समाअत का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो कायम है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसकी समाअत जो है जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर नवाज़ राना जो है वो समाअत कर रहे हैं। आज बिल्कुल इसका आज आखिरी रोज़ है। मजमूई तौर पर जो 405 जो अपीलें हैं वो यहाँ पर दायर की गई थी, जिसमें से 360 जो है वो जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि 15 जो हैं जो इनके अपीलें थी उसको खारिज कर दिया गया है, जबकि जो 10 है उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था जो आज सुनाया जाएगा। अहम सियासी शख्सियात की अगर बात की जाए तो उसमें सरदार अख्तर मैंगल जो हैं उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। साबिक वज़ीर बलूचिस्तान जाम कमाल जो है उन्हें इजाज़त दी गई है, जबकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उन्हें भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुरासला लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान मिल गया है। फहरिस्त में PTI का नाम शामिल नहीं किया गया है। आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक 145 सियासी जमातों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। मरासले में हिदायत की गई है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवारों की वाबस्तगी से मुतमईन होकर मुतल्लका इंतखाबी निशानात अलॉट करें। मरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, मुस्लिम लीग काफ को साइकिल का निशान
निशान अलॉट कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट किया गया है। MQM को मोमबत्ती, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी और जमात इस्लामी को तराजू का निशान अलॉट किया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को करेन, जबकि पाकिस्तान अवामी पार्टी को इंसानी आंख का निशान अलॉट हुआ है। मरासले में कहा गया है कि आजाद उम्मीदवारों के लिए 177 मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात मुख्तस किए गए हैं, जबकि फहरिस्त में PTI का नाम शामिल नहीं किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत पहली बार मेरी समझ से बाहर है। 13 जनवरी तक सियासत की सूरत हाल सामने आ जाएगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। अवाम वोट डालेंगे, करम दवात अक्सरियत से जीतेगी। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर इंतखाब होंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। और एक बार फिर से बात करते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी की। आम इंतखाबात में हल्का NA 56 से किन उम्मीदवारों का जोर का जोड़ पड़ेगा और हल्के में अवाम को किन किन मसाइल का सामना है, ये रावलपिंडी से बता रही हैं हरीम जदून। वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA 56 में। हल्का NA 56 जो है रावलपिंडी का सबसे अहम हल्का होने जा रहा है, क्योंकि इस हल्का NA 56 में बहुत ही तगड़े लोग जो है मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग काफ से शेख रशीद अहमद, मुस्लिम लीग नून से हनीफ अब्बासी और तहरीक इंसाफ से एजाज खान जाजी जो है इस हल्का NA 56 में मैदान में उतरेंगे। हल्का NA 56 में टोटल वोटर्स की बात कर ले तो 5,23,683 कुल वोटर्स जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं हल्का NA 56 में। और इसके टोटल पोलिंग स्टेशंस की बात कर ली जाए तो 371 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हल्का NA 56 में आते हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो है वो गंदगी के ढेर जगह जगह पाए जाते हैं और इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, गैस का मसला यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो देखने में आता है कि गैस की लाइन्स जो है वो मौजूद नहीं है। अगर हैं भी तो कुछ इलाकों में गैस आती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं आती। शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि सब लोग इलेक्शन से कबल वादे तो बहुत करते हैं लेकिन कोई भी उन वादों को पूरा नहीं कर पाता। जहाँ जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर भी हमें नज़र आते हैं और हमारे मसाइल जो हैं वो झूके तू ही दिखाई देते हैं। जी, जिला गरबी के हल्का NA 244 की हालत भी दीगर इलाकों जैसी ही है। इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका है। अहले इलाका सेहत की सहूलियात से भी महरूम है। इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। अहवाल बताएंगे कराची से रुताबा अरूस। मैं कराची में नेशनल असम्बली का जो हल्का है NA 244 उसमें मौजूद हूँ। इससे कबल जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें ये NA 252 का हल्का हुआ करता था। यहाँ पर इस हल्के में जो है PS 116, 117 और 118 के कुछ इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बिजली, पानी, गैस, सेवरेज तमाम मसाइल इस इलाके में मौजूद हैं। इस इलाके की जो कुल आबादी है वो 9,44,027 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो 1,54,857 है। पिछले इलेक्शन में यहाँ पर PTI के आफ्ताब जहांगीर जो हैं वो 21,065 वोट लेकर कामयाब हुए थे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। बात ये है कि जब यहाँ इलेक्शन करीब होते हैं तो तमाम लोग अपनी जो है वो दुकानें सजा लेते हैं, जितने भी सियासतदान हैं। ये गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 2 साल पहले ये रोड बनाया है। अभी अगर आप देखेंगे ये रोड जगह जगह से टूटा हुआ है। शहरी सूरत हाल से जो है वो खासे मायूस नज़र आते हैं। उनका कहना है कि अब के इलेक्शन में जो उन्हें वोट देंगे, उम्मीद करते हैं कि वो उनके मसाइल को हल कर सकें और उनके हल्के में भी कुछ काम करके दिखाएं।